Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to YouTube channel King Educational Zone. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss MCQs from the book of Fundamentals of Economics, Part 2 by Habibullah Wasir. And today we will discuss MCQs from the chapter number 1, that is about national income, and in this video we will discuss MCQs from set number 3 of first chapter, that is national income. Let's see start. फर्स्ट MCQ हम शुरू कर रहे हैं. A country is poor. कहता है कंट्री जो है पुअर होता है इफ़ इट हैज़ लेस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पर कैपिटल. अगर मुल्क के अंदर पर कैपिटल जो प्रोडक्शन हो रही है वो कम है तो वो जो कंट्री है वो पुअर कंसीडर किया जाता है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए. नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं. अ कंट्री इज़ पुअर इफ़ इट हैज़. कंट्री जो है वो पुअर कंसीडर किया जाता है अगर उसका GNP जो पर कैपिटल है वो कम हो. नेक्स्ट MCQ है. इट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स. ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं. बस फेयर ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है. कॉलेज फ़ीस ये भी नहीं है. पेंशन जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी. नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं. दे हैव अ फंक्शनल रिलेशन. कंजम्पशन और जो नेशनल इनकम है इनका आपस में फंक्शनल रिलेशन होता है. जब इनकम इंक्रीज़ करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज़ कर जाती है. जब इनकम कम होती है तो कंजम्पशन भी कम हो जाती है, मगर उस हिसाब से उसमें कमी नहीं आती जिस हिसाब से नेशनल इनकम के अंदर कमी आती है. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए, यानी कंजम्पशन एंड नेशनल इनकम इनका आपस में रिलेशनशिप पाया जाता है, फंक्शनल रिलेशन. नेक्स्ट MCQ है. दिस इज़ नॉट अ मेथड टू मेजर द नेशनल इनकम. इनमें से जो है नेशनल इनकम को मेजर करने का मेथड नहीं है. तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि नेशनल इनकम को मेजर करने के 3 मेथड्स होते हैं. प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड. तो यहाँ पर हम देख लेते हैं. एडिंग ऑल इनकम्स, तमाम इनकम, जी हाँ ये मेथड होता है. एडिंग ऑल एक्सपेंडिचर, तमाम एक्सपेंडिचर को जमा करके यह भी नेशनल इनकम को मेजर करने का एक मेथड है. और तीसरा उसने प्रोडक्शन मेथड बताया है. तो ये तीनों मेथड्स होते हैं. चौथे ऑप्शन को देखते हैं. डी, एडिंग ऑल मनी सप्लाई इन द कंट्री, ये नहीं होता. नेक्स्ट MCQ है. ग्रास नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स. ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के अंदर शामिल होता है लोन फ्राम वंस पेरेंट्स, अ लोन फ्राम अ डोमेस्टिक बैंक, लोन फ्राम अदर कंट्रीज़, नन ऑफ द अबव. ग्रास नेशनल प्रोडक्ट के अंदर ये तीनों चीज़ें शामिल नहीं होती. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, नन ऑफ द अबव. मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ कंसर्न विद. मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये कंसर्न करती है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें हम किसी भी चीज़ को लार्ज लेवल पर डिस्कस करते हैं, एज अ होल डिस्कस किया जाता है, एज़ कम्पेयर टू माइक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम किसी भी चीज़ को इंडिविजुअली तौर पर डिस्कस करते थे और उसको स्टडी किया करते थे. बट इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी ऑल द थिंग्स टुगेदर. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी है. नेक्स्ट MCQ है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट मैक्रो इकोनॉमिक्स. इनमें से जो है कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स नहीं है. इन्फ्लेशन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है. अनएम्प्लॉयमेंट ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. द लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी, लेवल के आउटपुट का जो लेवल है इकोनॉमी के अंदर वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है. लेवल ऑफ वेजेस इन गारमेंट इंडस्ट्री, गारमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो वेजेस पे की जाती हैं ये नहीं आती मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर. नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं. अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज़ बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज वन इन विच. क्लोज्ड इकोनॉमी वो होती है जिसका इंटरनेशनली जो है दूसरे ममालिक के साथ ट्रेड नहीं होती. तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है डी, यानी नो इंटरनेशनल ट्रेड. नेक्स्ट MCQ है. इन इकोनॉमिक्स वन और मोर पर्सनस
लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम आर कॉल्ड। जो जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है, जो लोग रह रहे होते हैं आपस में, उनको हम हाउस होल्ड्स बोलते हैं। ये MCQ हम पार्ट 1 में भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट MCQ है द लार्जेस्ट टाइप ऑफ इनकम इन पाकिस्तान इज़। जो लार्जेस्ट टाइप है वो है वेजेस की, यानी कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ जो कमाते हैं वेजेस की शेप के अंदर, वो जो है वो लार्जेस्ट टाइप है इनकम कमाने की। नेक्स्ट MCQ है एन इकानमी ओपन इकानमी। ओपन इकानमी वो होती है जिसका बैरून ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी। एन ओपन इकानमी इज़ दैट इंटरेक्ट्स विद अदर इकानमीज़, यानी जिसका दूसरे ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुक़ हो। नेक्स्ट MCQ है टोटल वैल्यू फॉर फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एनुअली बाय अ कंट्री। कोई भी मुल्क सालाना कोई भी चीज़ या अशिया पैदा करता है या फराहम करता है, वो उसका GNP कहलाता है, वो उसका GDP कहलाता है। GDP ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। नेक्स्ट MCQ है विच मेजर हैज़ द लार्जेस्ट वैल्यू फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो है वो कौन सा जो है लार्जेस्ट वैल्यू रखता है। GNP ग्रास नेशनल प्रोडक्ट जो है ये नेट नेशनल प्रोडक्ट, ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट और नेशनल इनकम, तीनों से ये बड़ा होता है GNP, क्योंकि इसके अंदर जो अब्रॉड से अर्निंग्स आती हैं वो भी इसके अंदर शामिल होती हैं, तो ये सबसे बड़ा होता है। नेक्स्ट MCQ है पर्सनल इनकम इंक्लूड्स। पर्सनल इनकम के अंदर डायरेक्ट टैक्सेस शामिल होते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए। पर्सनल इनकम इंक्लूड्स। पर्सनल इनकम के अंदर ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी शामिल होती हैं। नेक्स्ट MCQ है इफ़ सेविंग्स एक्सीड्स इन्वेस्टमेंट देन। सेविंग्स अगर एक्सीड कर जाएँ इन्वेस्टमेंट से, अगर हम सेविंग्स ज़्यादा कर लें, इन्वेस्टमेंट कम हो, तो जो नेशनल इनकम होती है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, नेशनल इनकम फॉल्स। नेक्स्ट MCQ है इफ़ वी इंक्लूड इट नेशनल इनकम विल बी ओवर एस्टिमेटेड। अगर हम इसको शामिल कर लें, यानी कि जो ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं उनको अगर हम शामिल कर लें, तो जो नेशनल इनकम होती है वो ओवर स्टेटेड हो जाती है, ज़्यादा आ जाती है। नेक्स्ट MCQ है इट इज़ अवॉइडेड टू मेक करेक्ट एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग से बच के ही हम नेशनल इनकम को सही तौर पर मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQ है इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं तो इनको हम शामिल नहीं करते। इलीगल इनकम, जो नाजायज़ इनकम होती है, इलीगली गैर कानूनी तरीके से जो कमाई जाती है, वो शामिल नहीं करते। सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ की जो सर्विसेज हैं उसको भी शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो विदाउट जो है मुआवजे के अपनी सर्विस फराहम कर रही होती हैं। इंपोर्ट्स को भी शामिल नहीं किया जाता। ऑल आर नॉट इंक्लूडेड। तो ये तमाम के तमाम जो हैं नेशनल इनकम को जब हम एस्टिमेट कर रहे होते हैं शामिल नहीं करते। नेक्स्ट MCQ है द गुड्स विच आर यूज डायरेक्टली बाय द पीपल आर कॉल्ड। जो गुड्स लोग डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं उसको हम कंज्यूमर गुड्स बोलते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिंक्स। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का जो मॉडल है, सर्कुलर फ्लो मॉडल, उसका जो लिंक होता है वो इनकम और एक्सपेंडिचर से होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए। ट्रांसफ़र पेमेंट्स इंक्लूड्स। पेंशन्स और जो ज़कात होती है ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स होती हैं। दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से ये स्टेटमेंट ठीक है। कौन से वाली? नेशनल इनकम बराबर होता है ऑल द रिवार्ड्स ऑफ द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चारों अगर हम प्लस कर दें तो ये नेशनल इनकम के बराबर आते हैं। नेक्स्ट MCQ है डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम आर। नेशनल इनकम के जो डिटर्मिनेंट्स होते हैं वो 3 होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सी, यानी नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट MCQ है नेशनल इनकम इज़ एस्टिमेटेड बाय
नेशनल इनकम को हम मेजर कर सकते हैं, 3 मेथड्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट मेथड से, इनकम मेथड से और एक्सपेंडिचर मेथड से। नेक्स्ट MCQ है 27, नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री डज नॉट इंक्लूड, नेशनल इनकम के अंदर शामिल नहीं होता इलीगल इनकम्स एंड अनरिपोर्टेड इनकम्स, जो गैर कानूनी इनकम होती है या अनरिपोर्टेड, यानी जो लोग अपना टैक्स से बचने के लिए इनकम शो नहीं करवाते, उसको हम यहाँ पे शामिल नहीं करते। नेक्स्ट MCQ है दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक है। इन्फ्लेशन प्लेज अनफेवरेबल रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, कहता है नेशनल इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें इन्फ्लेशन जो है वो बड़ा अनफेवरेबल रोल प्ले करता है। इन्फ्लेशन जो होता है ये नेशनल इनकम को अनइक्वल कर देता है, गैर मसावियाना इसकी तकसीम हो जाती है फ्रॉम द इन्फ्लेशन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि ये स्टेटमेंट ठीक है। नेक्स्ट MCQ है GDP स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट MCQ हम देखते हैं इट इज़ नॉट अ मेथड टू मेजर नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को मेजर करने का ये मेथड नहीं है। तो 3 मेथड हम पहले भी देख चुके हैं, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, और चौथा उसने मेथड बता रखा है एडिंग ऑल टैक्सेस, ये नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द GNP, GNP के अंदर कौन सा शामिल नहीं होता। गवर्नमेंट सपोर्ट टू द वेरी पुअर, जो पुअर लोग होते हैं उनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, यानी ट्रांसफ़र पेमेंट शामिल नहीं होती हैं। नेक्स्ट MCQ है इट इज़ ट्रांसफ़र पेमेंट्स, इनमें से ये ट्रांसफ़र पेमेंट है पेमेंट ऑफ पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन, यस। फाइनेंशियल सपोर्ट टू ओल्ड पेरेंट्स, जो पेरेंट्स हैं उनको जो फाइनेंशियली पे किया जाता है, ये दोनों जो हैं ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स हैं, A and B ऑफ द अबव। नेक्स्ट MCQ है इट इज़ नॉट ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ये ट्रांसफ़र पेमेंट्स नहीं है। ब्रोकर्स कमीशन जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट नहीं है। नेक्स्ट MCQ है टू फाइंड नेट नेशनल प्रोडक्ट, NNP फाइंड करना हो तो हम डेप्रिसिएशन को GNP में से लेस कर देते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। नेक्स्ट MCQ है इन सर्कुलर फ्लो मॉडल, सर्कुलर फ्लो मॉडल के अंदर हाउस होल्ड्स ऑन्स द रिसोर्सेज, जो हाउस होल्ड्स होते हैं उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है ए। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, ये चैप्टर 3 सेट पर मुश्तमिल था, जिसको हमने अलग अलग वीडियो के अंदर डिस्कस किया। पहली वीडियो में हमने सेट नंबर 1 के MCQs को डिस्कस किया, सेकंड वीडियो के अंदर सेकंड सेट के MCQs को डिस्कस किया, और इस तीसरी वीडियो के अंदर हमने सेट नंबर 3 के MCQs को डिस्कस किया है। आई होप ये वीडियो पिछली वीडियोस की तरह आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।